ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਾਰੇ? आई होप सारे ठीक होंगे तो खूब मन लगा के घर में बैठ के पढ़ रहे होंगे। सो स्टूडेंट, साडा नैक्सट टॉपिक है फोर्स। फोर्स मीनस फोर्स नूं आपां पंजाबी च कह दिंदे आ बल। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। फोर्स। सो फोर्स आखिर है की है? सो फोर्स मीनस किसी चीज़ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੁੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖਿੱਚਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧੱਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ फोर्स लगा रहे हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर इत्थे एक ब्लॉक है, ओके, एंड एक पर्सन है, एंड ये पर्सन चाहता है कि मैं इस ब्लॉक नूं इत्थे लैके जावां। ओके, उन्होंने की करना पऊगा? फोर्स लगानी पऊगी इस डायरैक्शन दे विच, तां कि ये ब्लॉक इत्थों मूव करता होया इत्थे पहुंच जाए। ठीक है, सो इत्थे की करूगा? ये पर्सन इत्थे की लगाएगा? पुल करूगा कि पुश करूगा? की करूगा? पुश। सो इत्थे इस ब्लॉक नूं पुश करूगा तो इत्थे लैके आ जाऊगा। ठीक है, सो पुश करना मीनस फोर्स लगाना। ओके, सिमिलरली पुल करना मीनस वो भी फोर्स लगाना। पुल मीनस खिंचना। ठीक है, उस नूं भी आपां फोर्स कह दिंदे आ। हुण ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਫੋਰਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਓਬਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਓਬਜੈਕਟ ਦੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਾਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਫੁੱਟਬਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਰੈਸਟ ਤੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ इस फुटबॉल नूं किक लगांदा है, किक मारदा है, तो यह फुटबॉल की है, फुटबॉल की स्टेट चेंज हो जाती है। पहला यह रेस्ट ते सी, ते जदों उन्हें लगाई किक तो वह मोशन दे विच आ गई। ठीक है, सो किक लगाना मीनस किक लगाना, किक की होगी? पुल होगी कि पुश होगी? किक होगी पुश। सो उन्हें की कीता? किक मारी इत्ते, सो इनू की किया? उन्होंने पुश किया। सो पुश करन दे नाल की होया? दी स्टेट चेंज हो गई तो ये मोशन दे विच आ गई। ठीक है, सो मैं कह सकता है जो आप फोर्स लगाने हैं कोई इहो जिहे ऑब्जेक्ट दे उत्ते जिहड़ा कि रैस्ट ते है तो वह ऑब्जेक्ट मोशन दे विच आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली देखो ये एक फुटबॉल है, ये मोशन दे विच है, मूव कर रही हैगी है। ठीक है, मूव कर रही है। अगर मैं इस फुटबॉल नूं रोकां, सो रोकना भी की होगा? किहदे नाल रोकूंगा मैं? जां तां मैं हत्थ नाल रोकूंगा अपने, जां मैं अपने पैरां दे नाल रोकूंगा। सो वो भी किद्दां रुकूगा? अगर तुसी इस बॉल दे उत्ते, इस फुटबॉल दे उत्ते अपने पैरां दे नाल फोर्स लगा के इस नूं रोकोगे। ठीक है, सो ਇਹਦਾ मतलब ये है कि ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ चलती हुई किसी चीज़ के उत्ते फोर्स लगाने हैं, ठीक है, तो वो चीज़ रुक सकती है। ठीक है, रुकण के मंतव के नाल, अगर चलती हुई चीज़ के उत्ते आपां रुकण के मंतव के नाल इहनूं फोर्स लगाई, सपोज अगर इधर मूव कर रही है तो आपां इस डायरैक्शन दे विच इस फोर्स लगाई। ठीक है, तो ये की करूगा? फुटबॉल रुक जाऊगा तो ये रैस्ट दे विच आ जाऊगा। पहला फुटबॉल मोशन सी, फिर आ गया रैस्ट दे उत्ते। सो फोर्स लगाने दे नाल देखो की हो सकता है, अगर ऑब्जेक्ट्स मोशन दे विच है तो फोर्स लगाने दे नाल वो ऑब्जेक्ट्स रैस्ट ते आ जाऊगे। ठीक है, सो फोर्स ने पहला की काम किया? एक ऑब्जेक्ट रैस्ट ते सी, फोर्स लगाई, वो मोशन दे विच आ गया। ठीक है, सो सैकेंड काम की किया फोर्स ने? फोर्स पहला ये ऑब्जेक्ट मोशन दे विच सी ते ये फोर्स लगाने दे नाल रेस्ट ते आ गया। सो स्टेट चेंज हो गई। ओके, होर फोर्स लगाने नाल की इफेक्ट हो सकते हैं? देखो हुण की है, एक बैलून है। ठीक है, अगर ये बैलून नूं मैं इस तरह इधरों भी ते इधरों भी प्रैस करा, सो प्रैस करना की हो गया? एक तरह का दोनों साइड्स नूं मैं की कर रहा है? पुश कर रहा। इधरों भी मैं पुश कर रहा, इधरों भी मैनू बैलून नूं पुश कर रहे हैं। ठीक है, दोनों साइड तो पुश कर रहे हैं ना। सो पुश करना भी की हो गया? फोर्स लगाना। सो जो मैं बलून के उत्ते फोर्स लगाना है तो बलून की स्टेट दे की चेंज आता है। ठीक है, बलून की शेप चेंज हो जाती है।
हो जाती है ना शेप चेंज इतों। सो फोर्स लगाने के नाल की हो सकता है, किसी ऑब्जैक्ट की शेप भी चेंज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल आप घर दे विच सारे रोटी खाने, रोटी कितों बनती है, आटे तो। आटे नूं गुनदे हुंदे आ ना, सो जिहड़े पेड़े बनाते हुंदे आटे दे, वो पेड़ियां नूं भी आपां फोर्स लगा के उन्हां दी शेप चेंज कर सकते हैं। सो फोर्स इस तरह शेप चेंज, फोर्स द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप चेंज की जा सकती है। इस तरह की बहुत सारिया एग्जाम्पल्स है, ठीक है। हथौड़े मार मार के आपां किसी आयरन के पीस की शेप चेंज कर सकते हैं। ओके, इस तरह बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। फोर्स के नाल की हो सकता है, आपां फोर्स लगाने के नाल किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरैक्शन भी चेंज कर सकते हैं। किस तरह, हुण देखो ये एक क्रिकेटर है, ये देखो बॉल पहला इस डायरैक्शन दे विच आ रही सी, इधर नूं आ रही सी बॉल, फिर क्रिकेटर ने की किया, अपने बैट दे नाल इस बॉल की डायरैक्शन चेंज कर दी ते बॉल इधर नूं चली गई, ठीक है। देखो फिर बॉल पहला भी मोशन दे विच सी, ते जो बैट दे नाल हिट किया उस तो बाद भी मोशन दे विच है। पहला बॉल की डायरैक्शन इधर नूं सी, फिर बॉल की डायरैक्शन इस तरफ नूं हो गई। सो की होया, फोर्स लगाने दे नाल इस बॉल की डायरैक्शन चेंज हो गई, ठीक है। सो फोर्स लगाने दे नाल की इफेक्ट्स हो सकते हैं, आप एक बार रिवाइज कर लेने हैं। अगर कोई बॉडी रैस्ट दे उत्ते है तो वह फोर्स लगाने दे नाल मोशन दे विच आ सकती है, एंड अगर कोई बॉडी मोशन दे विच है तो वह फोर्स लगाने दे नाल रैस्ट ते आ सकती है। एंड अगर कोई बॉडी इस तरह है, बलून की तरह, आप कोई एग्जाम्पल ले लेने हैं कि फोर्स लगाने दे नाल किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप में आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। एंड फोर्स लगाने दे नाल किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरैक्शन भी चेंज की जा सकती है। सो इस तरह के 4 इफेक्ट्स हो सकते हैं फोर्स लगाने दे नाल, ठीक है बच्चों। सो ये तो होगा फोर्स। फोर्स मीन्स किसी कोई पुल या पुश, पुल करना, पुश करना, उन्होंने आप कह दें फोर्स। नैक्सट, हुण बच्चों तुसीं सारे पढ़ चुके हो स्केलर क्वांटिटीज़ एंड वैक्टर क्वांटिटीज़ बारे। स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ हुंदियां सी, किहड़ियां हुंदियां सी स्केलर क्वांटिटीज़, जिन्हां दा सिर्फ मैग्नीट्यूड हुंदा सी। द स्केलर क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, ओके। एंड वैक्टर क्वांटिटीज़ किहड़ियां हुंदियां सी, वो क्वांटिटीज़ जिन्हां दा मैग्नीट्यूड तो हुंदा ही सी, बट एक डायरैक्शन भी हुंदी सी। सो फोर्स की है, एक वैक्टर क्वांटिटी, क्योंकि फोर्स दा मैग्नीट्यूड तो हुंदा ही हुंदा है, डायरैक्शन भी हुंदी है। देखो अगेन आप ब्लॉक की एग्जाम्पल लैके चलते हैं। सो ये परसन चाहता है ब्लॉक इत्थों मूव हो के इत्थे आ जाए, ठीक है। सो एक तो फोर्स लगाऊगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड दे विच फोर्स लगाऊगा, ज़्यादा फोर्स लगाऊगा, घट फोर्स लगाऊगा, वो ठीक है ब्लॉक दे डिपेंड करता मास के उत्ते। सो फोर्स लगाऊगा। हुण देखो फोर्स लगा रहा है, फोर्स अगर ये चाहता है कि ये ऑब्जेक्ट इत्थों मूव हो के इत्थे आ जाए तो उसनूं एक डायरैक्शन दे विच फोर्स लगानी पऊगी। किस डायरैक्शन दे विच? इस डायरैक्शन दे विच, ठीक है, उसनूं इस डायरैक्शन च फोर्स लगानी पऊगी। सो फोर्स की एक की हुंदी है डायरैक्शन। सो फोर्स की एक वैक्टर क्वांटिटी, ओके। अगर कोई फुटबॉलर है और जो फुटबॉल किक करता है तो फुटबॉल मनचाही डायरैक्शन दे विच किक कर सकता है अगर उस डायरैक्शन दे विच फोर्स लगाए, ओके। सिमिलरली एक बैट्समैन है, वो चाहता है कि मैं बॉल नूं हिट करके इस डायरैक्शन दे विच मारा, तो उन्होंने फोर्स भी उस डायरैक्शन दे विच ही लगानी पैंदी है। सो फोर्स की हुंदी है, एक डायरैक्शन हुंदी है एज वेल एज मैग्नीट्यूड हुंदा है। सो फोर्स की एक वैक्टर। सो बच्चों हुण आपां देखते हैं कि फोर्स नूं आपां मैथेमैटिकली किस तरह एक्सप्रैस कर सकते हैं, आपां इक्वेशन दे विच फोर्स नूं किस तरह लिख सकते हैं। नाउ इस नूं आपां एक एग्जाम्पल लैके समझते हैं। सपोज ये कोई ब्लॉक है, ओके, एंड एक पर्सन है। ये पर्सन चाहता है कि ये ब्लॉक नूं मैं इस जगह तो मूव करवा के इत्थे पहुँचा देवां इन्हूं मैं, ठीक है।
सो की करना पऊगा, इस परसन नूं इस ब्लॉक दे उत्ते एक फोर्स लगानी पऊगी। सपोज जो फोर्स लगाई वो है एफ फोर्स लगाई, इस डायरैक्शन च फोर्स लगाई। देखो जदों पहला ये बॉक्स रैस्ट ते सी, इहदी वेलोसिटी की सी 0, ठीक है, वेलोसिटी 0 मीनस मूव नहीं कर रहा सी। तो जदों इन्हें फोर्स लगानी शुरू कर दी तो इन्हू मूव करना शुरू कर दिता, यदी एक वेलोसिटी हो गई, ठीक है। तो वेलोसिटी जिहड़ी वो टाइम दे नाल इनक्रीज करती गई, तो वेलोसिटी दा टाइम दे नाल इनक्रीज करते जाना, वधदे जाना, उन्होंने मैं की कहना है एक्सेलरेशन, ठीक है। सो जदों ये ब्लॉक की वेलोसिटी इनक्रीज करती जाएगी तो मैं कह देवांगा कि ब्लॉक एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है। सिमिलरली जदों तुसी बाइक चलाते हो तो वो स्पीड नू इनक्रीज करते हो तो मैं ये भी कह सकता कि बाइक एक्सेलरेट कर रही है, कि बाइक की स्पीड इनक्रीज हो रही है। सिमिलरली जो आप बाइक की स्पीड डिक्रीज करते हैं, घटाने हैं, तो मैं कह देना कि बाइक डी एक्सेलरेट या रिटार्ड कर रही है, रिटार्डेशन हो रही है बाइक दे विच, मीनस उसकी स्पीड घट रही है, ठीक है। सो न्यूटन ने एक लॉ दिता फोर्स दे विच ते एक्सेलरेशन दे विच। सो उन्होंने आप कहने न्यूटन दा सैकेंड लॉ। सो मैथमेटिकली सॉरी, फोर्स में आप डिफाइन कर सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एम की हो गया इस बॉक्स दा मास, ए की हो गया इस बॉक्स दी एक्सेलरेशन, एंड एफ की हो गया जो इस बॉक्स से लगाई जा रही है फोर्स, ठीक है बच्चों। सो ये हो गया मैथमेटिकली फोर्स दा एक्सप्रेशन। सो मैथमेटिकली फोर्स इज एफ इज इक्वल टू एम ए। नाउ हुण आपां देखांगे यूनिट्स ऑफ फोर्स। नाउ फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, एक वैक्टर क्वांटिटी है, तो फोर्स नूं आपां मेजर भी कर सकते हैं। सो फोर्स नूं मेजर करन दे दो तरह के यूनिट्स होंगे है। बेसिकली आपां एक तरह के ही यूनिट यूज़ करते हैं, बट एग्जाम दे विच कई बार आ जाता है, इस करके मैं दो तरह के मैंशन कर रहा हैं। तो एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स नूं आपां कहने हैं SI यूनिट्स, जिहदे विच आपां फोर्स नूं मेजर करते हैं। सो SI यूनिट दे विच फोर्स नूं आपां किस यूनिट दे विच मेजर करते हैं, आओ देखते हैं। नाउ सानू पता है कि फोर्स जिहड़ी हुंदी है वो इक्वल हुंदी है मास इनटू एक्सेलरेशन दे, ठीक है। तो SI यूनिट दे विच फोर्स नूं आपां किस विच मेजर करते हैं वो आपां पता करांगे। नाउ SI यूनिट दे विच मास नूं आपां किच मेजर करते हैं, किलोग्राम्स विच, ये तुसीं फर्स्ट चैप्टर च पढ़ लिया होवेगा। तो एक्सेलरेशन दा SI यूनिट की है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके। नाउ सो राइट हैंड साइड की होगी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो यही हो गए फोर्स दे SI यूनिट। सो SI यूनिट की हो गए फोर्स दे SI यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके। नाउ इस किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर नूं आपां एक होर टर्म दे विच लिख सकते हैं, उन्होंने आपां कहने हैं न्यूटन, ते इनू आपां डिनोट करते हैं N दे नाल। सो आपां इस तरह भी कह सकते हैं फोर्स दा SI यूनिट न्यूटन हुंदा है, ठीक है। सो जहाँ किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर कह लो और न्यूटन कह लो, ठीक है। सो बेसिकली आने वाले सारे चैप्टर्स दे विच
फोर्स दा SI यूनिट आपां न्यूटन ही कहांगे कि फोर्स नूं आपां किहदे विच मेजर करदे हैं न्यूटन्स दे विच ओके जिस तरह मास नूं आपां किलोग्राम दे विच मेजर करदे हैं ठीक है डिस्टेंस नूं आपां मीटर च मेजर करदे हैं टाइम नूं आपां सैकेंड च मेजर करदे हैं ओके इसे तरह ही आपां फोर्स जिहड़ी लगा रहे हैं उहनूं आपां मेजर करदे हैं न्यूटन दे विच ठीक है बच्चों सो अगर मैं कहां कि ये परसन इस ब्लॉक के उत्ते फोर्स लगा रहा है 5 न्यूटन दी ते 5 न्यूटन की होया इस फोर्स दा मैग्नीट्यूड ते न्यूटन की होया इस फोर्स दा यूनिट ठीक है ते फोर्स की डायरेक्शन होगी सपोज इधर नूं लगा रहा फोर्स तो फोर्स की ये डायरेक्शन होगी ठीक है सो फोर्स नूं हमेशा आपां न्यूटन्स दे विच मेजर करते हैं मोस्टली न्यूटन ही यूज किया जाता है ठीक है सो ये तो हो गया फोर्स दा SI यूनिट सो फोर्स नूं आपां एक होर सिस्टम ऑफ यूनिट्स दे विच मेजर करते हैं वो आपां देख लैंदे हैं सो उहनूं आपां कह दिंदे हैं CGS सिस्टम ठीक है सेंटीमीटर ग्राम सैकेंड सो CGS सिस्टम दे विच तुसीं सीधा जिहदा कह सकते हो कि फोर्स नूं आपां मेजर करते हैं डाइन दे विच DYNE कि 10 डाइन दी फोर्स लगाई 20 डाइन दी फोर्स लगाई 30 डाइन 40 डाइन 50 डाइन दी मैं फोर्स लगाई ओके एंड इहदे विच एक इंपोर्टेंट गल हुंदी है द रिलेशन बिटवीन जो इंपोर्टेंट साडे को एक्सप्रैशन सानूं पता होना चाहिए है रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन न्यूटन हो गया SI सिस्टम दे विच फोर्स दा यूनिट ते डाइन हो गया CGS सिस्टम दे विच फोर्स दा यूनिट दोनों च की रिलेशन है सो ये रिलेशन तुसीं याद रखना कि 1 न्यूटन इज ऑलवेज इक्वल टू द 10 दी पावर 5 डाइन ओके सो 1 न्यूटन इज ऑलवेज इक्वल टू द 10 रेज पावर 5 डाइन ठीक है सो ये होगा CGS यूनिट डाइन तो ये हो गया CGS यूनिट तो SI यूनिट दे विच जां फिर आपां कह सकते हैं न्यूटन ते डाइन दे विच रिलेशन सो कभी भी एग्जाम च इस तरह नहीं पूछता हो कि दसो भी फोर्स का CGS यूनिट की है इस तरह पूछ सकता है एक नंबर के फोर्स का SI यूनिट की है जोड़ा कि है न्यूटन तो इस तरह भी पूछ सकता है एक नंबर के रिलेशन बिटवीन द न्यूटन एंड डाइन वो तुसीं दस देना 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 रेज पावर 5 डाइन सो लास्ट साडे को रह गया डायमेंशनल फार्मूला डायमेंशनल फार्मूला सो डायमेंशनल फार्मूले तुसीं फर्स्ट चैप्टर दे विच कीते ही होणगे कि आपां फिजिकल क्वांटिटीज़ नूं मास लेंथ एंड टाइम दे विच एक्सप्रैस करते हैं इस तरह ब्रैकेट्स बना के ठीक है उन्हां दी डायमेंशनस नूं इस तरह एक्सप्रैस करते हैं नाउ फोर्स दा डायमेंशनल फार्मूला की होएगा सो फोर्स दा डायमेंशनल फार्मूला की होएगा सो फोर्स किहदे इक्वल हुंदी है F इज इक्वल टू MA सो M इत्थों इहदे विचों M भी आ जाऊगा M दी पावर इत्थे कितना 1 है सो इत्थे आ जाऊगा M रेज़ पावर 1 ओके नाउ अगे की है एक्सेलरेशन सो एक्सेलरेशन दा डायमेंशनल फार्मूला की हुंदा है दसो 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 याद करो जे याद नहीं है तो वीडियो में पॉज करके कैलकुलेट कर लो सो एक्सेलरेशन दा डायमेंशनल फार्मूला की हुंदा सी L1T - 2 सो इत्थे मैं लिख दूंगा L1T - 2 सो ये हो गया फोर्स दा डायमेंशनल